तो चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ को लेकर बात करेंगे। उनका कॉन्सर्ट 2 दिन बाद चंडीगढ़ में होने जा रहा है, सेक्टर 34 में, और उससे जुड़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ना केवल ये खबर दिलजीत दोसांझ के लिए बल्कि उनके तमाम फैंस के लिए भी निकल कर आ रही है। तमाम जानकारी आपको इस लाइव में बताएंगे। आप भी इस लाइव में जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल तो जरूर पूछिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, लाइव को आगे बढ़ाने से पहले, छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो पीटीसी न्यूज हरियाणा को जरूर फॉलो और सब्सक्राइब कीजिएगा फेसबुक और यूट्यूब पर। तो अब से 2 दिन बाद पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का चंडीगढ़ सेक्टर 34 में कॉन्सर्ट होने जा रहा है। और दिलजीत दोसांझ अपने टूर पर निकले हैं, दिलुमिनाती टूर। देश भर में वो अलग अलग जगह अपना कॉन्सर्ट कर रहे हैं और अब चंडीगढ़ में ये कॉन्सर्ट होने जा रहा है। लेकिन इस कॉन्सर्ट से पहले ही न केवल दिलजीत दोसांझ को बड़ा झटका लगा है, बल्कि उनके फैंस के लिए भी बुरी खबर निकल कर आई है। बुरी खबर यह है कि दिलजीत दोसांझ इस कॉन्सर्ट में ना तो पटियाला पैक गाना गा पाएंगे, ना ही पंचतारा ठेके गाना गा पाएंगे, ना ही केस से जुड़े जितने भी गाने उनके हैं वो गाना गा पाएंगे। इसको लेकर दिलजीत दोसांझ और तमाम जो कार्यक्रम को लेकर आयोजन करता है उनको जो है हिदायतें जारी की जा चुकी है। बाल संरक्षण आयोग है, उनकी तरफ से ये हिदायतें जारी की गई है। और इसके अलावा एक और हिदायत जारी की गई है कि कॉन्सर्ट के दौरान गाने गाते वक्त दिलजीत दोसांझ स्टेज पर बच्चों को नहीं बुलाएंगे। क्योंकि हमने अमूमन देखा है जितने भी कॉन्सर्ट अब तक हुए हैं दिलजीत दोसांझ के, चाहे विदेशों का जिक्र कर ले या फिर अपने देश का जिक्र कर ले, दिलजीत दोसांझ स्पेशल तौर पर बच्चों को स्टेज पर बुलाते हैं। उनके साथ न केवल गाने के बोल यहाँ पर गुनगुनाते हैं, बल्कि उनके साथ भांगड़ा भी करते हैं, उनके साथ थोड़ा सा थिरकते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन अब बाल संरक्षण आयोग ने ये हिदायत जारी कर दी है दिलजीत दोसांझ पंजाबी सिंगर और आयोजनकर्ताओं को कि इस बात का खास तौर पर ख्याल रखें कि बच्चों को स्टेज पर ना बुलाया जाए। और अब कहीं ना कहीं इसको लेकर फैंस के लिए जाहिर तौर पर बेहद झटके वाली खबर है। फैंस के लिए ये बुरी खबर जरूर है, क्योंकि फैंस जो है बहुत महंगे दाम पर ये इस कॉन्सर्ट की टिकट खरीदकर एक्साइटेड है इसको लेकर, और गाने सुनने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पर रहेंगे कि दिलजीत दोसांझ का यहाँ पर कॉन्सर्ट होने वाला है। लेकिन उससे पहले ये जो कुछ गाने हैं उसको जो फैंस है वो दिलजीत दोसांझ से नहीं सुन पाएंगे। पटियाला पैक जो कि उनका बहुत ही ट्रेंडिंग गाना निकल कर आया, उसके अलावा पांच तारा ठेके जो गाना निकल कर आया, और केस से जुड़े जितने भी उनके गाने हैं वो, या फिर हथियारों का जिन गानों में इस्तेमाल होगा, शराब का जिन गानों में इस्तेमाल होगा, वो गाने जो हैं दिलजीत दोसांझ इस कॉन्सर्ट में जो अब से 2 दिन बाद चंडीगढ़ सेक्टर 34 में होने जा रहा है, ये दिलजीत दोसांझ नहीं गा पाएंगे। उनके लिए भी बहुत ये बुरी खबर होगी, और फैंस के लिए भी जाहिर तौर पर जिन्होंने बहुत महंगे महंगे दाम पर दिलजीत दोसांझ की टिकट खरीदी है और वो कयास लगाकर ये चल रहे थे कि ऐसे गाने सुनने को मिलेंगे। इससे पहले जब हैदराबाद में कॉन्सर्ट हुआ था दिलजीत दोसांझ का, उसमें भी तेलंगाना सरकार ने दिलजीत दोसांझ और जो आयोजन करता है उनकी टीम, उनको एक नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया था कि शराब, ड्रग्स या केस, हथियारों से जुड़े जितने भी गाने हैं वो आप स्टेज पर नहीं गा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं खबर निकल कर आई, और ये अपने आप में बहुत अहम खबर है। इससे पहले जो दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट हुआ था वो इंदौर में हुआ था। उस कॉन्सर्ट को फैंस की तरफ से काफ़ी प्यार मिला था, दिलजीत दोसांझ को काफ़ी प्यार मिला था। दिलजीत दोसांझ ने मशहूर जो शायर रहे राहत इंदौरी, उनके जो शेर थे वो भी गुनगुनाए थे, जिसको लेकर कुछ सवाल जो है वो खड़े भी हुए थे। लेकिन दिलजीत दोसांझ का जो दिलुमिनाटी टूर है वो देश भर में लगातार जारी है। अलग अलग देश शहरों में वो जाकर कॉन्सर्ट कर रहे हैं और अपने फैंस से मुलाकात वो कर रहे हैं लगातार। इससे पहले जो कॉन्सर्ट था वो इंदौर में था, और जो इससे अगला कॉन्सर्ट होने जा रहा है यानी कि चंडीगढ़ के बाद, वो बता रहे हैं कि मुंबई में होने जा रहा है। वो 19 दिसंबर को होगा। उसके बाद गुवाहाटी में 29 दिसंबर को उनका कॉन्सर्ट होने जा रहा है, जिसको लेकर फैंस के बीच बहुत ज्यादा जो एक्साइटमेंट है वो देखने को मिल रही है। फैंस टिकट को लेकर कहीं ना कहीं मारामारी है वो बड़े स्तर पर चल रही है। जो कम दाम की टिकट है वो उनके रेट्स जो है बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं, जिसको लेकर
फैंस लगातार ये एफर्ट कर रहे हैं कि टिकट जैसे तैसे मिले। और जो पिछला कॉन्सर्ट हुआ था, पिछले से पिछला, इंदौर से पिछले वाला, उसमें कुछ फैंस मायूस भी हुए थे क्योंकि उनको एंट्री नहीं मिल पाई थी, जिसको लेकर उन्होंने आरोप भी लगाए थे कि जो टिकट है उनको ब्लैक में बेचा जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने काफी जो नाराजगी है वो भी दर्ज करवाई थी। लेकिन पूरी की पूरी खबरों के बीच अब खबर ये निकल कर आ रही है कि जो पंजाबी सिंगर हैं दिलजीत दोसांझ, जिनका अब से 2 दिन बाद चंडीगढ़ में कॉन्सर्ट होने जा रहा है सेक्टर 34 में, इस कॉन्सर्ट को लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट, फैंस टिकट को लेकर मारामारी यहाँ पर फैंस के बीच देखी जा रही है। बहुत जो रेट्स हैं वो हाई बता रहे हैं, सोल्ड आउट जो टिकट हो चुके हैं उसके बावजूद भी किस तरीके से टिकट खरीदी जाए उसको लेकर जो है कशमकश आपस में चलती हुई नजर आ रही है। और इस बीच जो हिदायतें जारी हुई हैं वो फैंस के लिए एक बुरी खबर जाहिर तौर पर है, दिलजीत दोसांझ के लिए भी बुरी खबर है कि वो ना तो केवल पटियाला पैक गाना गा पाएंगे, ना ही वो पांच तारा ठेका गाना गा पाएंगे, ना ही केस और हथियारों का या फिर शराब का जिस गानों में इस्तेमाल होता है वो गाने दिलजीत दोसांझ गा पाएंगे। और बाल संरक्षण आयोग ने खास तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि आप ना तो गाने इस तरीके से गाएंगे और ना ही आप गानों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके गा पाएंगे। क्योंकि हमने पिछले कॉन्सर्ट में देखा था जब दिलजीत दोसांझ ने शराब की जगह पर, जब हैदराबाद में कॉन्सर्ट हुआ था जिसमें शराब की जगह उन्होंने कोक शब्द का इस्तेमाल किया था, तो अब वो मॉडिफाई भी नहीं कर पाएंगे। अगर कोई गाना है उनका पटियाला पैक जिसमें वो उसको मॉडिफाई करके कोक का इस्तेमाल कर पाएंगे, पांच तारा ठेके का जो गाना है उसको मॉडिफाई, तो गाने मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, दिलजीत दोसांझ गा ही नहीं पाएंगे ये गाने। तो ये खास तौर पर जो है हिदायतें जारी की गई। इसके अलावा बच्चों को भी स्टेज पर नहीं बुला पाएंगे, जैसा कि हमने और जितने भी पहले इससे कॉन्सर्ट हुए हैं उसमें देखा है दिलजीत दोसांझ कुछ खास फैंस को स्टेज पर बुलाते हैं, खास तौर पर बच्चों को बुलाते हैं, उनके साथ सेल्फी लेते हैं, उनके साथ गानों के 2 बोल भी गाते हैं। लेकिन अब बच्चों को स्टेज पर ना बुलाने को लेकर भी बाल संरक्षण आयोग ने हिदायतें जो हैं जारी कर दी हैं। तो इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आ रही, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होता है और रिएक्शन जरूर देते हैं दिलजीत दोसांझ, और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव है, लगातार वो अपनी पोस्ट डालते रहते हैं। तो इस हिदायतों के बाद उनका क्या कुछ रिएक्शन निकल कर आता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और क्या दिलजीत दोसांझ इन हिदायतों के बाद इनको फॉलो करेंगे या फिर अपने तरीके से गाने जो है कंटिन्यू करेंगे या फिर मॉडिफाई करेंगे, ये भी देखना फिलहाल के लिए दिलचस्प होगा। फिलहाल इस लाइव में इतनी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? क्या आप ये गाने सुनने के लिए इंटरेस्टेड हैं? क्या गाने सुनना चाहेंगे आप? तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। और जो हिदायतें लगाई गई हैं सही हैं या फिर गलत है, क्योंकि देखिए गाने गाए जा चुके हैं और गाने बन चुके हैं, तो अब क्या इस तरीके से जो हिदायतें वो जारी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। अगले लाइव में लगातार आपके जो कमेंट्स हैं वो हम पढ़ेंगे, और जो भी दिलजीत दोसांझ से के कॉन्सर्ट से जुड़ी जो भी जानकारी निकल कर आएगी, तस्वीरें निकल कर आएंगी, वीडियोस निकल कर आएगी, वो भी आपके साथ हम साझा करेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, बने रहिए पीटीसी न्यूज के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो पीटीसी न्यूज के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फेसबुक और यूट्यूब पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।